कहानी की शुरुआत में हम एक समंदर के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर है। सब उसे प्यार से जैन बुलाते हैं और जैन अपने दोस्तों के साथ एक बोट पर थी और वो बोट एक तूफान में फंसकर डूब गई, जिस वजह से वो बहकर एक किनारे तक पहुंच गई और उसे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तभी वो देखती है कि उसका एक साथी समंदर के किनारे पर है जिसे वो खींच कर बाहर ले आती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वो उसे पत्थर से मार के उसे पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने साथी के पास आती है और वो देखती है कि उसके साथी की मौत हो चुकी होती है, वो देख के वो पूरी तरह से टूट जाती है। पर अब तक उसे समझ आ चुका है कि ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान है और उसके अलावा इस आइलैंड में कोई भी नहीं है। एक बार फिर से वो जंगल पे जाता है। वहाँ पर एक पेड़ पे उसे बैग नजर आता है, तो वो जोर जोर से आवाजें निकालती, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। बैग के अलावा और भी बहुत कुछ सामान होता है जिसमें मेडिसिन भी उसे मिलती है। जब वो उसमें डेट देखती है तो ये साल 1994 की होती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर आज से कई साल पहले कुछ न कोई आया होगा और वो शायद यहाँ से कभी वापस नहीं गया। अब वो जंगल की और भी सर्च करती है और वहाँ पे उसे एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ नजर आता है जो बहुत ही बड़ा होता है, जो शायद कई साल पहले गिरा था। फिर अगली सुबह वो देखती है कि आइलैंड पे 3 लोगों की कब्रें दिखाई देती है और वो अपने साथी को वहाँ पे दफना लेती है और साथ में उसे समंदर के किनारे कुछ मछलियाँ दिख, लेकिन उस मछलियों के ऊपर पंजों के गहरे निशान होते हैं, लेकिन जैन उन पे ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है और वो मछलियाँ खा लेती है। जैन को पूरा यकीन है कि वहाँ पे उसे कोई हेली ढूंढता हुआ जरूर आएगा या पास में से एक शिप गुजरेगी जिसे इशारा करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएगी। पूरा दिन निकलने के बाद उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। फिर रात हो जाती है। फिर जैन एक जगह सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो जो लाश उसने अपने दोस्त की दफना ली थी वो वहाँ से गायब है। ये देखकर जैन बहुत डर जाती है और वो समझ जाती है कि इस आइलैंड पे कुछ न कोई खतरा है और एक लकड़ी को आगे से नोकीला बना दी ताकि वो जानवर जब भी रात को उसके आसपास आए तो जैन उस लकड़ी के हथियार से उस पर हमला कर सके। रात होने पर जैन उस जानवर का इंतजार करती है, लेकिन वो जानवर नहीं आता। अगली सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि समंदर में कुछ तैर रहा होता है। फिर जैन तैरती हुई उसके पास जाती है और वो एक सूटकेस होता है और वो सूटकेस को लेके वापस आ रही होती है। तभी सामने से कि समंदर के थल में एक बहुत बड़ा खड्डा होता है, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं देती। जब वो सूटकेस खोलती है तो उसमें कुछ कपड़े और कुछ तस्वीरें होती हैं और वो कपड़े और जूते पहन लेती है और फिर रात होती है और एक जगह वो लकड़ियां जला के बैठ जाती है। उसके दिल में डर है कि वो जानवर उस पे हमला ना कर दे। तभी उसको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो भागकर बाहर आइलैंड पे जाती है और फ्लेयर गन जलाती है, लेकिन जैन की किस्मत अच्छी नहीं होती और वो हेलीकॉप्टर का पायलट उसे देख नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर फ्लेयर गन की रोशनी से जैन को समुद्र में एक बहुत बड़ा साया दिखा है और वो समझ जाती है कि ये वही जानवर है जो उसके दोस्त को वहाँ से निकाल के ले गया। फिर जैन डर कर भाग कर वो उसी जंगल में वापस चली जाती है। जैन को समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर जंगल में नहीं पानी में रहता है। जैन को ऐसा लगता था कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर या मॉन्स्टर है। उसके बाद वो सूटकेस से जो उसको फोटो मिली थी वो फोटो देखने लगी है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक फैमिली थी और वो इस आइलैंड पे आए थे जो यहाँ पे आके मर चुके हैं। फिर जैन डिसाइड करती है कि वो आज किसी भी कीमत से इस आइलैंड से निकल जाए, क्योंकि रात होने पर उसे यहाँ पर रुकी तो वो मॉन्स्टर फिर दोबारा आएगा। इस बार उसे वो खत्म कर देगा। फिर वो सूटकेस में जैकेट रख के वो पानी में जाता ताकि वो सूटकेस फ्लैट हो सके और इसके साथ वो यहाँ से निकल जाए। जब वो पानी के अंदर जाती है तो वो सूटकेस फ्लैट नहीं होता और पानी में डूबने लगता है। फिर जैन को वापस किनारे आना पड़ता है। फिर रात होने पर जैन उसी मजबूत खोखले पेड़ पर जो जमीन पे गिरा होता है के अंदर चली जाती ताकि रात में उस मॉन्स्टर से वो बच सके। फिर उसकी आंख लग जाती है। फिर ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। फिर आधी रात को उसे हलचल सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर आस पास ही है और असल में उस मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि जैन इस पेड़ में है और वो उस पेड़ पे बहुत हमला करता है, लेकिन पेड़ के बहुत मजबूत होने पर वो मॉन्स्टर उसे तोड़ नहीं पाता और फिर वो वापस समंदर में चला जाता है। अगली सुबह जब वो पेड़ से बाहर आती है वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने उस पेड़ को बहुत जख्मी किया हुआ है और उसे
अब तक पता चल गया है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ रात को आता है और वो दिन में पानी से कभी बाहर नहीं आता। इस दौरान जैन को एक आइडिया आता है। फिर वो समंदर से एक बड़ी मछली पकड़ती है और उसे पेड़ पे लटका देती है ताकि रात को जब मॉन्स्टर आए और वो मछली को लेके चला जाए। फिर रात होती है और जैन उसी पेड़ में छुपकर उस मछली पे नजर रखी होती है। रात को मॉन्स्टर आता है और वो मछली लेके चला जाता है और इस रात जैन उस मॉन्स्टर को साफ साफ देख लेती है और वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होता है। फिर रात को जब वो मॉन्स्टर जा रहा होता है तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, लेकिन जैन चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वो अगर बाहर आई तो वो मॉन्स्टर उसे मार देगा। इसलिए वो रात को छुपकर उसे रात को छुप कर ही रहना पड़ता है। फिर अगली सुबह वो रात को सोने के लिए पेड़ पे एक बिस्तर लगाती है, लेकिन क्योंकि उसने मॉन्स्टर की हाइट को देख लेती है। वो आज जैन को 7 दिन और 7 रातें वहीं आइलैंड पे हो जाती है और ये उसकी 8वीं रात होती है। फिर वहाँ पे रात होती है और वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल कर जैन पे हमला कर देता है। तभी वो अपने बिस्तर से नीचे जमीन पर गिर जाती है और पानी की तरफ भागती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए उसके सामने आ जाता है। फिर जैन ने जो लकड़ी से बाला बनाया था वो बाले से मॉन्स्टर पर हमला करती है और वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और जैन को दूर फेंक के पानी की तरफ चला जाए और अगली सुबह वो समंदर के किनारे आती है और तभी उसे समंदर में एक राफ्ट दिखती है और वो बहुत खुश होती है। दरअसल उस राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड है जो उसी के साथ उसी बोट पर थे और वो बोट समंदर में डूब गई और वो दोनों पिछले कुछ 7-8 दिन उसी राफ्ट में फंसे हुए हैं और किनारे की तलाश करते हुए वो जैन के आइलैंड पे आ जाते हैं। जैन अपने बॉयफ्रेंड को देख के बहुत खुश होती है और जैन बॉयफ्रेंड और दोस्त के लिए मछलियां पकाती है और वो दोनों को सब कुछ रात वाला वाकया बताती है कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है, इसलिए रात होने से पहले हम तीनों को पानी में वापस जाना होगा। अगर हम रात होने से पहले समंदर के अंदर नहीं गए तो वो मॉन्स्टर बाहर आके हम तीनों को खत्म कर। और जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि हम 8 दिन हो गए पानी में फंसे हुए और अब मैं दोबारा उस पानी में नहीं जाऊंगी। और जैन अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं समझता। फिर जैन डिसाइड करती है कि वो रात होने पर इनकी राफ्ट लेकर समंदर के अंदर चली जाएगी और उसे मौका भी मिल जाता है। राफ्ट लेकर निकलने लगती है। इस दौरान उसका बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त उसे देख लेते हैं और इससे पहले कि वो उनकी राफ्ट लेकर वहां से निकल पाती ये दोनों उसे भाग के पकड़ लेते हैं। जैन पूरी तरह से बेकाबू होती है, इसलिए उसकी दोस्त उस पर एक डंडे से वार करती है और वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो उसे हाथ पांव से बांधे हुए हैं और वो कहती है कि मेरे हाथ पैर खोल दो क्योंकि रात हो चुकी है, वो मॉन्स्टर कभी भी आने वाला होगा। फिर जैन का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने पूरे जंगल में देख लिया, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मॉन्स्टर का निशान नहीं है। फिर जैन कहती है कि वो मॉन्स्टर जंगल से नहीं पानी से आता है। फिर जैन की बातों से उसकी दोस्त परेशान होकर पानी के किनारे चली जाती है। जैन का बॉयफ्रेंड जैन के पास ही होता है और वो कहते तुमने हमें धोखा दिया। तभी उन्हें फ्रेंड की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो जलती हुई लकड़ी लेकर समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर सच में एक मॉन्स्टर होता है जो जैन के बॉयफ्रेंड को उठा के दूर फेंक देता है और जैन भी अपने आप को आजाद करके समंदर की तरफ भागती है ताकि वो अपनी दोस्त को बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मॉन्स्टर उसकी दोस्त को लेके दूर चला जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसकी बॉयफ्रेंड पर भी हमला कर देता है, लेकिन जैन अपने बॉयफ्रेंड को लेके जंगल के अंदर आ चुकी होती है जहाँ पर ये दोनों पूरी रात उस पेड़ के ऊपर गुजारते हैं और जैन का बॉयफ्रेंड पूरी तरह से डर चुका होता है और ये दोनों रात होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर रात को समंदर के अंदर से ही इनकी राफ्ट पर हमला करता है और वो जैन को लेकर समंदर के अंदर वो उस बड़े होल की तरफ जाने लगता है और जैन के पास उस वक्त छोटा सा चाकू भी होता है और उस चाकू से जैन उस मॉन्स्टर पर हमला करती है और मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और जैन का बॉयफ्रेंड भी लकड़ी का भाला लेके समंदर के नीचे उनके पीछे आ जाता है और वो भी उस भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके बॉयफ्रेंड को लेके उस होल में चला जाता है और इसी तरह जैन अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है और उसी आइलैंड के किनारे आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसके बाद जैन एक बड़ी बड़ी लकड़ियों से और सूखी पत्तियों से एक बहुत बड़ा सर्कल बनाती है और वो बड़ी बड़ी लकड़ियों से अपने लिए वो नोकीले बाला बना
بناتی ہے تاکہ رات کو وہ مونسٹر پھر آئے تو اس کا سامنے سے مقابلہ کر سکے۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور مونسٹر وہ پھر سمندر سے باہر نکلتا ہے اور اس بار وہ بہت غصے میں ہوتا ہے کیونکہ جین نے اسے کئی بار زخمی کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ مونسٹر اس سرکل کے اندر آ جاتا ہے۔ یہاں پر پھر جین آگ لگا دیتی ہے اور وہ مونسٹر ان آگ کے اندر پھنس جاتا ہے اور پھر جین اس بڑے بالے سے اور چاقو سے اس پر حملہ کرتی ہے اور وہ مونسٹر بھی جین پر پوری طرح سے حملہ کرتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں زخمی ہو جاتے ہیں۔ تبھی وہ مونسٹر جین کو مارنے والا ہی ہوتا ہے تو جین اب وہ لکڑی کے بالے سے اس کے دل پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ مونسٹر مارا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس مونسٹر کی کوئی وہاں پر آئے تو اسے نظر آئے کہ یہاں پر ایک مونسٹر تھا جسے اس نے شکار کیا ہے۔ پھر وہ رافٹ کی طرف چلتی ہے اور وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے اور رافٹ لے کر اسی طرح یہ کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔